सो गुड इवनिंग मेरे सभी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स सभी व्यूअर्स को आप सभी को जय श्री राम। आज के मार्केट में क्या हुआ उस पर बात कर लेते हैं। तो आज का मार्केट जो था वो गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में मुझे डाउन साइड का कन्विक्शन आ गया था कि मार्केट यहाँ से जो है फॉल कर सकता है। कल भी मुझे यही था क्योंकि जो डेटा निकल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो सेल ऑफ होना बनता था। ठीक है, तो दैट्स व्हाई अब मैं यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग बनाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेट मैंने सोचा कि एक बार क्लोजिंग आ जाए देन उसके बाद में करूंगा। तो एक बड़ी कैंडल क्लोज हुई, डे लो ब्रेक हुआ, तो मैंने एक एंट्री प्लान करी, बट वहां पे मुझसे एक छोटी सी गलती हुई कि मेरे को स्टॉप लॉस यहाँ रखना था और अनफॉर्चुनेट मेरा एसएल जो है वो यहाँ पे आ गया और ये आप देखेंगे बस मेरा ये एसएल हिट हुआ। उसके बाद में मार्केट इस जोन पे नहीं आया और वहां से मार्केट ने जो है वो एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखाया जो हमारा होने वाला था। बट मार्केट है, पार्ट्स, स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो हिस्सा है मार्केट का, तो कोई बात नहीं, उस चीज का कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ यही है कि एज इट इज चीज हमारी जो है वो क्रूड ऑयल में हो जाती, बट उसको मैंने चेंज कर दिया था। आप यहाँ पे देखोगे तो 735 का मैंने स्टॉप लॉस सुबह बनाया था जब मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद मैंने क्रूड ऑयल में ट्रेड बनाया था डाउन साइड के लिए और ये करीब करीब ये मान लीजिए आपकी यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस हमारा बना हुआ था वो 35 का चेंज जब हुआ, जब आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो आपको समझ में आएगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर उस जोन पे पिछला एक जो है आप देखोगे गैप बचा हुआ है जहां से मार्केट जो है रिवर्सल ले सकता था और वहीं से एक अच्छी खासी सेलिंग भी थी और 50 एमए का रेजिस्टेंस भी था। तो मैंने जो मेरा स्टॉप लॉस है वो उठा के यहाँ से 45 पे उस समय कर दिया था और उस वजह से मेरा क्रूड ऑयल का जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो बच गया। आप यहाँ देखोगे अभी निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर मैंने यहाँ से एक ट्रेड प्लान करी थी। अब ये ट्रेड जो निफ्टी की बनी थी वो वाली अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि मेरा ये वाले जोन से मुझे बाय करना था, बट अनफॉर्चुनेट वो इतना चल चुका था तो मैंने वो ट्रेड बनाया। ट्रेड बना के मेरा टारगेट 50 एमए के पास का था तो मैंने वहां तक का ही टारगेट लिया, मुझे पता था मार्केट वहीं तक जा सकता है, वहां से मार्केट वापस रिवर्सल जो है डाउन साइड के लिए मार सकता है। तो उतना ही टारगेट हमने लिया मार्केट के अंदर और फिर उसके बाद में मार्केट ने जो है सेलिंग दिखाना चालू कर दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड चीज क्रूड ऑयल वाली जो मैं आपको बता रहा था, अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको मतलब करीब 5 बजे के आसपास में ये मार्केट चलना चालू हो गया था क्रूड ऑयल का। ये इंडियन मार्केट यहाँ से हमारा टारगेट डन हुआ, उसके बाद में मार्केट गिर गया मैंने जैसे आपको बताया था और उसी रेंज में मार्केट लगभग लगभग बंद भी हो गया था। ठीक है, लास्ट में एक सेल ऑफ और हमको जो है तगड़ा दिखाई दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। ठीक है, बट वो ट्रेड मैंने प्लान नहीं करी थी क्योंकि मेरी क्रूड ऑयल की ट्रेड चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल को तो क्रूड ऑयल ने यहाँ से मेरा डॉट ये जो 35 रुपए वाला स्टॉप लॉस है 41 तक गया और मैंने स्टॉप लॉस इस रेंज पे कर लिया था जिस वजह से मेरा एसएल जो है हंट होते से बच गया था क्योंकि मुझे समझ में आ गया था यहाँ से मार्केट गिर सकता है और डॉट उसको ब्रेक अगर करता तो फिर अपसाइड में बहुत बड़ा मूव दिखा जाता। तो वही सेल ऑफ जो है हमको वो यहाँ पे देखने के लिए मिला और फिर उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट करा। रिटेस्ट करने के बाद आप देखोगे तो फिर एक सेलिंग जो है वहां से वापस बनना चालू हुई। अभी मेरा फाइनल टारगेट नहीं आया, मेरा फर्स्ट टारगेट ही डन हुआ है और अभी भी अगर आप क्रूड ऑयल को देखोगे तो ये चल ही रहा है। एक सेकंड, क्रूड ऑयल को अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू सेलिंग की ओर चल ही रहा है। तो ये मेरा टारगेट यहाँ तक है। अब मैं भी देखते हैं कब जाके ये टारगेट जो है हमारा फुलफिल हो पाता है। ठीक है, धन्यवाद।